हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो बॉटनी है उसकी जो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसकी 2 वीडियो बनेंगी। एक वीडियो मैं बना रही हूँ, एक इसकी सेकंड वीडियो होगी। देखिए, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में हम जो प्लांट का ब्रह्मा स्ट्रक्चर होता है ना, प्लांट हमें बाहर से किस तरह से दिखाई देता है, रूट स्टेम लीफ, मतलब बाहर की हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी में क्या होता है। एनाटॉमी में जैसे किसी भी प्लांट का हम सेक्शन कट करें, उसके अंदर की टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। साइटोलॉजी में हम साइटो का मतलब होता है सेल, सेल का अध्ययन करते हैं। कैरियोलॉजी में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसमें कैरियोलॉजी में हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है, प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, वाइटल एक्टिविटी, जैसे कि रिस्पिरेशन होना, फोटोसिंथेसिस होना, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होना, ये जो प्रोसेस होती हैं हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और टैक्सोनॉमी में क्या होता है। टैक्सा का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, और नॉमी का मतलब होता है नाम देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, वो टैक्सोनॉमी में आता है। इकोलॉजी में क्या होता है। इकोलॉजी में कोई ऑर्गेनिज्म, उसके बाहर के इन्वायरमेंट से होने वाले इंटर रिलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है और उसका इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट डालते हैं प्लांट एनिमल पर, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। यानी लिविंग बींग्स और उसका इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। प्लांट जियोग्राफी, प्लांट मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है मैप, यानी हमारे अर्थ पर जो प्लांट का मैप बना हुआ है कि किस जगह किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। यानी डेजर्ट एरिया है, वहाँ कैसे प्लांट पाए जाते हैं, हिल स्टेशन पर प्लांट कैसे पाए जाते हैं, मैदानी एरिया में प्लांट कैसे पाए जाते हैं, तो उसकी स्टडी हम प्लांट जियोग्राफी में करते हैं। जेनेटिक्स जीन से समझ रहे होंगे आप, जो जीन्स, क्रोमोसोम्स है ना, ये उससे होने वाली अनियमितताओं की स्टडी करते हैं हम। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब एक टेक्निक होती है जिसमें प्लांट की नस्लों को सुधारा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। पैलियो बॉटनी में क्या होता है। पैलियो का मतलब होता है पुरातत्व, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट, यानी पास्ट में प्लांट किस तरह से दब गए चट्टानों के अंदर, या पास्ट में किस तरह के प्लांट थे, उसकी स्टडी जो हम करते हैं ना, वो पैलियो बॉटनी में करते हैं। जैसे कि राइनिया एक फॉसिल्स प्लांट है, तो उसकी स्टडी हम पैलियो बॉटनी में करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे इंडिया के जो वो हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी, उनके बारे में आप बताना कि कौन थे वो। ठीक है, प्रोफेसर बीरबल साहनी किस फील्ड से रिलेटेड थे। इकोनॉमिक बॉटनी में क्या होता है। हाँ, इकोनॉमिक बॉटनी में औषधि, मसाले, गोंद वोंद है ना, ईंधन, गम रेजिन जो देने वाले प्लांट्स होते हैं जिनसे हम धन कमा सकते हैं, ऐसे प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे सपोज़ तुलसी है, तुलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ऑसीमम संगटम। अब तुलसी को हम किस किस यूज़ में, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस किस यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ में, जैसे खांसी में है ना, फीवर में हम यूज़ कर सकते हैं। या गोंद देने वाले जो प्लांट होते हैं, कपड़ा देने वाले जैसे गॉसिपियम, कॉटन। ठीक है, रेशे देने वाले प्लांट जैसे जूट, सन, हेम्प, इनकी स्टडी करते हैं, जिनसे हम मार्केट में अगर हम सेल करते हैं उसके बदले में हमें धन मिलता है, तो इकोनॉमिक एक तरह से बनती रहती है। प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है। प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट्स के अंदर होने वाली डिजीज़ के अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि पास्ट से लेके अब तक प्लांट में, एनिमल में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, यानी पास्ट के ऑर्गेनिज्म कैसे थे, प्रेजेंट के कैसे हैं। ठीक है, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब होता है लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब होता है वही। ठीक है, आप किसी लिविंग बॉडी के अंदर की पूरी केमिस्ट्री का अध्ययन करना। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ना, सल्फर से मिलकर बनी होती है, तो ये केमिकल ही तो है, तो इसकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, बायोफिज़िक्स, जैव, इसमें क्या होता है, भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। पैलिनोलॉजी में हम पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम जैसे जैव सांख्यिकी जो होता है, सांख्यिकी व गणित के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही होते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स होती हैं, है ना, आज के टाइम पे जैसे इंसुलिन बनाई जा रही है, नई नई बीमारियां को ठीक करने की दवाई बनाई जाती हैं, है ना, और इसी से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। साइटोटैक्सोनॉमी में साइटो का मतलब होता है सेल, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, इस शाखा में हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसकी स्टडी करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, केमिकल है, इसमें क्या होता है, रसायनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी में मतलब कि साइटोटैक्सोनॉमी में कोशिका के आधार पर, टैक्सोनॉमी मतलब कि वर्गीकरण किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, केमिकल देखे जाते हैं, रसायन देखे जाते हैं, उसके आधार पर नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया था, इसके अंतर्गत जीवों तथा उनके उत्पादों का औद्योगिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बायो एनर्जेटिक्स में किसी लिविंग थिंग्स के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एनर्जी का फ्लो, जैसे कि सनलाइट है, सन है, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट से जाती है, फिर हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में, तो ये एक एनर्जी का फ्लो होता है, उसके स्टडी करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। इथनोबॉटनी है ना, इसमें क्या करते हैं, मानव तथा पौधों का संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आदि मानव तथा पौधों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में हमें फूड देने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जीनकोलॉजी में हम जो हमारे इसके अंतर्गत किसी आबादी या समष्टि के जीनी संगठन, जेनेटिक कंपोजिशन का वासस्थान या वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उस पर किस तरह से इफेक्ट डालता है उसकी हम स्टडी करते हैं। जाइलोटॉमी में जाइलम है ना, जाइलम जो वाटर का कंडक्शन करने वाला टिश्यूज़ होता है उसकी स्टडी की जाती है।